एहसास कुछ छुए कुछ अनछुए। कलाकार बनाए नहीं जा सकते, कलाकार पैदा होते हैं। मैंने इतना डांस किया, जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया। मिलिए मशहूर हस्तियों से जिनके फन और जज्बात से महक रहा है गुलिस्तान। सिर्फ जन टीवी पर। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में चल रही अनुदान मांगों पर। आपको बता दें, आज कानून व्यवस्था को लेकर अनुदान मांगे हैं, उसके ऊपर सदन में गर्मा गर्म बहस जो है वो चल रही है। और क्योंकि सबसे महती अगर कोई मुद्दा अगर है तो वो है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरता आया है। सदन में भी कई मामले हैं, चाहे आनंदपाल का मामला हो, साइबर क्राइम हो, ऑनलाइन ठगी हो, इनके ऊपर लगातार कोशिशें जो हैं वो सरकार को घेरने की विपक्ष की रहती है। अगर अनुदान मांगों की बात करें तो अलवर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने तकनीकी संसाधनों को और सुदृढ़ करने की जरूरत जो है वो बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि आनंदपाल का मामला जो है उसकी जन्मदाता की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतना समय हो गया है, पुलिस के लिए किरकिरी साबित हो रहा है ये मामला। और इसलिए हमारी सरकार को जो है अब जरूरत इस बात की है, पुलिस को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, नए संसाधनों को जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इस मद में बजट भी बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट मामला है, और उसी को लेकर ये सारी कवायद जो है वो है। वहीं अगर रमेश मीणा उपनेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को चौओर से घेरने की कोशिश की है। उन्होंने गृह विभाग के सेक्रेटरी जो हैं उनके ऊपर भी निशाना साधा है। आनंदपाल का जो मामला है उसको लेकर सरकार की फेल्योर उन्होंने बताई है। तो अनुदान मांगों के ऊपर बहस जो है वो जारी है। सदन में न्याय प्रशासन, पुलिस और कारागार विभाग की अनुदान मांगों पर बहस है। आपको ये भी बता दें, अलवर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने तकनीकी संसाधनों को और सुदृढ़ करने की जरूरत जो है वो जताई है। तो पुलिस को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए, इस तरीके की बात जो है इस बहस के दौरान अपनी बात रखते हुए जो सदस्यगण हैं वो बता रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, सरकार प्रशासन के ऊपर लगातार इसको लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साधता रहा है। आनंदपाल के मामले को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, और इसलिए जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनका भी मानना है कि यह मामला जो है बड़ा गंभीर मामला है, और संसाधनों को सुदृढ़ करने की, इसमें बजट के प्रावधान को बढ़ाए जाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि हमें यह भी मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि इसमें विफलता जो है वो मिली है। आनंदपाल से जुड़े इस मामले में पुलिस को और प्रशिक्षित करने की जरूरत है।
मांगों पर बहस है। आपको बता दें, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर, हमारे जेलों की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। बात अगर उपनेता प्रतिपक्ष की जाए, रमेश मीणा ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए। आनंद पाल का मामला हो, साइबर क्राइम हो, ऑनलाइन ठगी हो, इन सब चीजों को लेकर सरकार को फेल्योर उन्होंने करार दिया है। तो कानून व्यवस्था जो है हर मोर्चे पर विफल होती हुई नजर आ रही है। जो है वो चल रहा है, अनुदान की मांगों के ऊपर बहस जारी है। सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिशों में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आज की अगर बात करें तो न्याय प्रशासन, पुलिस और कारागार विभाग से जुड़ी जो अनुदान मांगे हैं उसके ऊपर बहस चल रही है। अलवर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने तकनीकी संसाधनों को सुदृढ़ करने की जरूरत जो है वो जताई है। आनंद पाल के मामले में जमदाता की जड़ों तक पहुंचने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें स्वीकार करना चाहिए और पुलिस को प्रशिक्षित करने की अब महती जरूरत है। सरकार को इस मद में बजट का भी आवंटन करना चाहिए, बजट को बढ़ाना चाहिए। ये बात कहते हुए शंकर सिंह राजपुरोहित जो है वो नजर आए। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है, ये उन्होंने कही है बात। सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के आधुनिकीकरण का मुद्दा जो है वो इसमें छाया रहा है। साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी को लेकर भी काम होने की बात कही है। प्रशिक्षित करने की जरूरत है। सरकार को इस मद में बजट भी बढ़ाना चाहिए। तो प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत जरूरी मसला है।
उसके ऊपर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के आधुनिकीकरण का मुद्दा जो है वो छाया रहा है। साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी को लेकर भी सरकार को काम करना चाहिए। तो राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अनुदान मांगों के ऊपर बहस हो रही है। सदन में अगर आज की बात करें तो सदन में न्याय प्रशासन, पुलिस, जेल विभाग के अनुदान मांगों के ऊपर बहस जो है वो हुई है। अलवर विधायक बनवारीलाल सिंघल ने तकनीकी संसाधनों को और सुदृढ़ करने की सरकार से जरूरत बताई है। शंकर सिंह राजपुरोहित ने आनंद पाल के मामले में जनदाता की जड़ों तक पहुंचने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें कमी को स्वीकार करना चाहिए, पुलिस को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। सरकार को इस मद में बजट भी बढ़ाना चाहिए, ये बात विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने कही है। तो वहीं प्रतिपक्ष के उपनेता रमेश मीणा ने सरकार पर तंज कसा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को विफल करार दिया है। आनंद पाल का मुद्दा हो, साइबर क्राइम हो, ऑनलाइन ठगी हो, हत्या, दलितों पर अत्याचार के मामले हो, लगातार बढ़ने की उन्होंने बात कही है।
फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार। रामगढ़ में टावर जाना का है मास्टर? ठाकुर साहब की हवेली जाना तो है ठाकुर रिजॉर्ट। और कह रही हूँ ठाकुर हवेली। लो आ गए तुम लोग। ठाकुर साहब यहाँ तो सब बदल गया। पर अपने लोग नहीं बदले। मैं राधा बोल रही हूँ। राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा BSNL अपनों को मुझसे जोड़े। हो गई भोर, खिल उठी धरा, खुल गए प्रभु के पावन द्वार। भक्ति के रंग में रंग गया संसार। जाग गया मन और गूंज उठी एक मधुर आवाज। देखिए अमृत धारा, भक्ति धारा, हर रोज प्रातः 7:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। 65 साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रही थी देश। ऐसे ही कुछ वादों से बनती बिगड़ती आ रही थी हमारी किस्मत। शुक्र है हर खबर से बाखबर है हम, क्योंकि हर वादा झूठा नहीं होता। बातें कुछ सुनी कुछ अनसुनी। ये सब तुम्हारा करम है मेरे आका कि बात अब तक बनी हुई है। लम्हे कुछ कहे कुछ अनकहे। जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं। एहसास कुछ छुए कुछ अनछुए। कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार पैदा होते। मैंने इतना डांस किया, जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया। मिलिए मशहूर हस्तियों से जिनके फन और जज्बात से महक रहा है गुलिस्तान। सिर्फ जन टीवी पर। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आप विलंब कर सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए विलंब नहीं करेगा। अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अपने लक्ष्य के मोह में बांधिए, ना कि लोगों और सामानों के मोह में। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो घर कर जाती हैं जहन में, खबरें जो कर देती हैं सोचने पर मजबूर।
खबरें जो उठाती हैं सवाल, खबरें जो लाती हैं बदलाव, आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली खास खबर। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य नंद किशोर जी महरिया। महरिया साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। महरिया साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने की, तो राजनीति में आने का कैसे क्या? देखिए, परिवार जो है वो हमेशा से राजनीति में रहा है और कृषि इंजीनियरिंग करने के समय भी मैं राजनीति में सक्रिय रहा, कॉलेज टाइम में भी, यूनिवर्सिटी टाइम में भी और स्कूल टाइम में भी। तो राजनीति में तो बचपन से सक्रिय रहते आए हैं और अब एकदम से जो स्थितियां यहाँ देखी, इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ आए, फिर बिजनेस शुरू किया और जो परिस्थितियां समाज में देखी कि भाई हर चीज में जो जनता का साधारण से साधारण काम हो उसमें दखलंदाजी जो है वो राजनीतिज्ञों की रहती है जी। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि साधारण से साधारण काम लोगों के हो नहीं पा रहे हैं, तो लोगों के काम से जुड़ाव रखना और समाज में लोगों के साथ जुड़ के रहना और उनके काम करवाते रहना, समाज को प्रोग्रेस कराते रहना, इसके लिए राजनीति में आना जरूरी सा हो गया। और दरअसल आया नहीं, मतलब समाज के प्रेशर में ही साथ साथ इसमें शुरुआत की जी। लेकिन आपके लिए भी एक बड़ी रोचक बात रही कि 2 चुनाव आपने बीजेपी के सिंबल से लड़े, 3 और 8 का, और उस समय आप सफल नहीं हो पाए। लेकिन इंडिपेंडेंट जब चुनाव लड़े तो आप सफल रहे, और सफल भी उस वक्त रहे जब मोदी लहर चल रही थी। देखिए, फतेहपुर क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा। पहला चुनाव पार्टी ने प्रेशर में लड़वाया, उस समय मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था जी। और लगभग आप यूं कहिए कि जबरदस्ती इसी टिकट दी गई और मैं फतेहपुर की जनता से ज्यादा वाकिफ नहीं था, वो लोग भी मेरे से ज्यादा वाकिफ नहीं थे। उसके बाद जब एक बार चुनाव लड़ लिया तो वहां से लोगों से जुड़ाव हो गया और लगातार क्षेत्र के बीच में रह के और लोगों के काम वगैरह जो कराए तो लोगों ने पसंद किया। इस बार जब पूरी संभावना थी जीत की, उस समय पार्टी पीछे हट गई, टिकट देने से मुकर गई। तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो जनता ने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैंने निर्दलीय रूप में फार्म भरा और आप ये मानिए कि फतेहपुर क्षेत्र की जनता ने ही चुनाव लड़ा, एक तरह से उसी का रोल था और वही कारण था कि इस भयंकर हवा में भी निर्दलीय के रूप में जीत गया है जी। अभी क्या मानस है कि बीजेपी के साथ बने रहने का? नहीं, बीजेपी के साथ बने रहने का बिल्कुल मानस नहीं है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब से मैंने राय की, पूरे क्षेत्र की जनता के साथ मीटिंगें की, सबका एक ही मानस है कि बीजेपी के साथ नहीं जुड़ना। और हमारा जो पूरा ग्रुप है वो बेसिकली, हमारा परिवार जो है, हमारा पूरा ग्रुप जो है वो कांग्रेस में था, किसी वजह से इधर आए थे थोड़े दिन और अब घर वापसी जैसा है, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और अगला चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से लड़ेंगे जी। तो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ में है। लेकिन मोदी वेव में ये अच्छी बात है कि आप लकी हैं कि उस वक्त बहुत कम जो लोग जीत के आए थे उनमें से आप भी एक सौभाग्यशाली। और एक बार फिर हाल ही में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें वापस से मोदी को लेकर के एक बार फिर कोई तूफान कह रहा है, कोई सुनामी कह रहा है, तो ऐसे वक्त आप लोग कांग्रेस में जाने का एक रिस्क ले रहे हैं? देखिए, कोई रिस्क लेने वाली बात नहीं है। अभी जो 5 स्टेटों में चुनाव हुए हैं जी, उनमें भी सिर्फ 2 स्टेटों में बीजेपी जीती है, 3 स्टेटों में तो बहुमत कांग्रेस का है। अब ठीक है, दिल्ली में सरकार है, उसकी ताकत की वजह से बाकी 2 स्टेटों में भी सरकार बना रहे हैं, लेकिन असलियत में देखें तो जनता ने तो सिर्फ 2 स्टेटों के लिए बीजेपी को चुना है। 3 स्टेटों में तो बीजेपी से कांग्रेस आज भी आगे है। और ये कोई सौदे वाली बात नहीं है कि हम लोग मतलब कांग्रेस में इसलिए जाएंगे वो जीते या हारे। जो हमारे विचार हैं और जो हमारे ग्रुप के विचार हैं वो सबके कांग्रेस से मेल खाते हैं, बीजेपी से हमारे विचार मेल नहीं खाते। तो अनकंफर्टेबल रहे जब तक रहे, अनकंफर्टेबल रहे जब तक रहे, उसमें घुटन होती रही। राज्यसभा के चुनाव तक भी सुना है आप साथ में थे बीजेपी के? नहीं, बीजेपी के साथ में नहीं थे, जबरदस्ती कुछ पर्सनल रिलेशंस की वजह से उन लोगों ने ऐसा कहा। बाकी बीजेपी के साथ मैं तो
मतलब इस निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब जनता ने मेरे को निर्दलीय के रूप में चुना तो निर्दलीय के रूप में ना हूं। जी, अब कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली बार आप हाउस के मेंबर बने हैं, तो नजदीक से देख रहे हैं। अब तो पहले तो चलिए राजनीति को बाहर से देखा, लेकिन अब उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के सदस्य बन गए। ठीक है, बट जैसा लोकतंत्र में होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, इस बात की जरूर तकलीफ है। जी, पहले जैसे आप जानते हैं कि 1952 में 57 में लगभग 350 दिन 5 साल में विधानसभाएं चला करती थी। डिस्कशन हर बात पे होते थे और चर्चाएं होने के बाद ही कोई विधेयक पास होते थे या लोगों की सुनी जाती थी। जो क्षेत्र की जनता की आवाज एमएलए वहां उठाता था उसकी सुनवाई होती थी। और अब धीरे धीरे करके, और ये जो सदन 14वां चल रहा है, इसमें आप मानिए कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल में चलेगा तो 125 दिन चलेगा। अब 125 दिन में आप मानो साल में 1 महीने भी नहीं चलेगा एक तरह से कहा जाए तो। और उसमें भी 10-10 मिनट में विधेयक पास हो रहे हैं बिना किसी चर्चा के। तो अब तो एक अलग ही डर्रा जो है ना इस सरकार के समय में चल रहा है कि जो सरकार की मर्जी है वो पास करवा लिया, बहुमत है, उसका नाजायज लाभ उठाया जा रहा है। लाभ की बात करें, क्योंकि जनता तो देखिए वोट देती है और वोट भी हमारा अपना एक वैसे होता है कि गुप्त मतदान होता है, और गुप्त मतदान तो किसको दिया किसको नहीं दिया, रिजल्ट जो जीतता है हारता है। लेकिन अभी कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं या फिर कांग्रेस की आइडियोलॉजी से आपके नेचर मेल खाती है। विकास के मायने में कहीं दोहरा व्यवहार तो नहीं होता है सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष? देखिए, सत्ता पक्ष दोहरा व्यवहार करने की कोशिश करती है, लेकिन हम हमारे प्रयासों से किसी भी हाल में उनको, चाहे सदन में, चाहे बाहर, चाहे कहीं भी, मतलब मजबूर कर रहे हैं कि उनको हमारे क्षेत्र में विकास कराना ही पड़ेगा। जो स्कीमें हैं उनका पैसा हमने हमारे क्षेत्र में लगवाया है, और जो बाकी चीजें हैं उसके लिए भारत सरकार तक हम गए हैं। जो NH 65 हमारा 12 साल से बंद पड़ा था फतेहपुर सालासर ये बीच में, उसके लिए 3-4 बार दिल्ली जाके और वापस उसको शुरू कराया, और लगभग 15-20 दिन बाद उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह NH 11 जो है वो घोषणा मनमोहन जी के टाइम में हुई थी, उसको इस सरकार ने अब तक शुरू नहीं किया है। अब लगातार प्रयासरत हैं और ईश्वर ने चाहा तो अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। जी, खुद पे कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना इसमें वो लेता है कि इंटरेस्ट, फॉलो अप पे बहुत जरूरी होगा। फॉलो अप पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये तो मुझे लगता है कि शायद सत्ता पक्ष के लोग भी कहते रहते हैं कि बिना फॉलो अप करना ब्यूरोक्रेसी है, कुंडली मार के। सत्ता पक्ष के लोग तो ज्यादा दुखी हैं। हम कम से कम खुल के बोल तो लेते हैं, हमारी बात तो रख देते हैं, जिससे 10 में से 5 बातें पूरी भी हो जाती है। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल कुंठित हैं, और वो तो अपनी बातें भी हमें कहते रहते हैं कि ये बात हमारी उठा दो, जिससे हमारी क्या पता बात पूरी हो जाए। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात करें तो वास्तव में राजनीतिक हालात जैसे होनी चाहिए, क्या वो वास्तव में बिल्कुल वैसे हैं जो सोच के आप राजनीति में आए होंगे? नहीं, वैसे नहीं है। राजनीतिक हालात वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। लोग अपने नाम के लिए और उस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल कंट्री के लिए या समाज के लिए काफी कम लोग हैं राजनीति में जो काम कर पा रहे हैं। एक पीड़ा का विषय है ये। हाँ, ये बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है कि भाई जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो तो उसमें तो कम से कम राजनीति नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग क्यों रहा आपको कि ये बिल्कुल काम में राजनीति है और जो व्यवहार है वो सरकारों का बिल्कुल? आप देख लीजिए, हमारे फतेहपुर क्षेत्र जो है और भी कई क्षेत्रों में जानता हूं जहां सरकारी कॉलेजों की मांग बरसों से है, और हमारे यहाँ तो एक फसली क्षेत्र है, पढ़ाई बड़ा साधन है और पढ़ाई में बच्चे होशियार भी बहुत है, शेखावाटी के आप जानते हैं। लेकिन वहां आज भी सरकारी कॉलेज सिर्फ इसलिए नहीं खोला जा रहा कि राजनीति से प्रेरित है। अभी किरण महेश्वरी जी मंत्री बनी, खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉलेज खोल लिए और बाकी सारे चिल्ला रहे। तो ये जो चीज है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आधे स्टूडेंट भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने वहां सरकारी कॉलेज खोल लिया, मेरे यहाँ नहीं खोला। ये बड़ी